कोई भी बात देर में समझ में आती है क्या? जानती हो, अगर मैम डिकोस्टा को पता चल गया होता ना, तो अभी तक के तुम यूं गेट के बाहर नजर आती अपने सामान के समेत। ना समझी की भी कोई हद होती है। बस आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर, मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। व्हाट डू यू मीन लेक्चर सुनने की आदत नहीं है? यहाँ रहना है ना तो लेक्चर सुनना पड़ेगा। एक तो तुम्हारी वजह से हमारी जान आफत में आई हुई है और तुम्हें ये लेक्चर लग रहा है। क्या जान आफत में आई है? एक बात समझ लो, अगर कोई इस हॉस्टल से निकाला जाएगा तो वो मैं हूँ। This should be my worry, my concern. आप लोगों को मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। Of course, हम लोगों को आपके मामले में दखल देने की क्या जरूरत है? जूडी, ये सब तुम्हारा आइडिया था ना? It's because of you कि मैं बाहर चौबे जी के सामने घुटनों के बल हाथ जोड़ करके मिन्नतें कर रही थी। अरे चौबे तो फिर भी सीधे हैं। वो सफराम आधे घंटे तक मैं हाथ जोड़ के सफराम जी करती रही। लेकिन मेरा भी तो वो नया वाला चॉकलेट पता है, मौसी मेरा चॉकलेट भी खा गई और ऊपर से मुझे वो क्या बुड़बक भी बोली। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, आपको हमारे मामले में दखल देने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप लोगों ने मेरे लिए उन लोगों को समझाया। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट प्रॉमिस, आगे से फिर कभी लेट नहीं आऊंगी। आई प्रॉमिस जूडी। वादा, पक्का वादा। लेकिन नेहा, ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें इतना लेट आना पड़ा? वो एक्चुअली क्या है, रवि ना मेरा बहुत पुराना दोस्त है। कल सुबह उसका शिप वापस जा रहा है, तो 6 महीने तक उसकी और मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो ये कि मैंने कोशिश बहुत की थी यार, पर वो माना ही नहीं। मैं क्या करूं? और उस रवि की वजह से अगर तुम्हें इस हॉस्टल से निकाल दिया जाता तो क्या निकाल दिया जाता? तो निकाल दिया जाता, मैं बाहर हो जाती और क्या। अरे यू लव हिम सो मच। आई डू। हाँ, फिर भी तुम्हें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। रिस्क किस बात का? अरे इतना समझाने के बाद भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। समझ में तो आई ना बाबा, तुम तीनों के होते हुए रिस्क कैसा? आखिर डिसिप्लिन पर इतना जोर देने का मेरा कुछ मतलब है, ये बात तो आपकी समझ में आई गई होगी। क्यों अजरा? सॉरी मैडम। इस साल हॉस्टल के एनुअल फंक्शन पर मोस्ट डिसिप्लिन और एग्जेम्पलरी हॉस्टल का अवार्ड मिलना हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। तुम क्या कहती हो अजरा? श्योर मैडम। इसलिए मैंने आप 6 लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनाई है। इस साल अवार्ड्स फंक्शन की तैयारी हमें ही करनी है। मैडम, इस बात पर तो संध्या एक अच्छा खासा न्यूज आइटम बना देगी। हाँ मैडम, संध्या में हेडलाइंस दिलवाएगी। उसके लिए तो उसे मर्डर करना पड़ेगा जूडी। अरे मर्डर क्यों, 4-5 करोड़ की हेराफेरी कर ले, हेडलाइंस में आ जाएगी, है ना? बस हमें डिसिप्लिन के लिए अवार्ड मिल रहा है, इनडिसिप्लिन के लिए नहीं। वंदना, तुम इस कमेटी को हेड करोगी। आर यू ओके विद इट? यस मैम। मैम, वैसे मैं सोच रही थी कि अगर नेहा भी हमारी कमेटी में होती तो बहुत अच्छा होता। यू सी, हम चारों तो रूममेट्स हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत आसानी होगी। यस मैम। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज यू प्लीज। थैंक यू मैम। वैसे नेहा है कैसी लड़की? अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छी है। हॉस्टल के तौर तरीके समझ रही है ना? यस मैम। नहीं, हाँ यस मैम। यस मैम, बिल्कुल। मैडम, वो वंदना के लिए अस्पताल से चपरासी आया है। उससे कुछ देर रुकने के लिए कहो मौसी। नहीं वंदना, यू शुड अटेंड टू हिम। हॉस्पिटल से आया है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। वैसे भी मुझे और कुछ नहीं कहना है, आप लोग प्रिपरेशन शुरू कीजिए। थैंक यू मैडम। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रंग बात करूंगी। मैडम, क्या बात है गणपत? आपके लिए दीन साहब ने ये भेजा है। दीन साहब ने? हाँ। अरे लेकिन मैं फुल नाइट ड्यूटी कैसे कर सकती ये हूँ? क्या है, सारे डॉक्टर साहब ने पिकनिक करने के लिए खंडाला गए हैं। खंडाला पिकनिक पर? हाँ। ठीक है, तुम चलो। अच्छा।
मदद नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं मदद। प्लीज सखाराम, हॉस्पिटल का मामला है। हॉस्पिटल का मामला है, मैडम से परमिशन ले लो, दे देगी मैडम को। हॉस्पिटल का मामला है, दे देगी। मैडम परमिशन दे देगी। आओ एक्सक्यूज मी मैम। हम अंदर बैठे। थैंक यू मैम। नो वंदना, सॉरी, मैं तुम्हें नाइट आउट परमिशन नहीं दे सकती। बट मैम इट्स एन इमरजेंसी, मैं मना भी तो नहीं कर सकती। वंदना, तुम इस महीने में पहले ही 4 नाइट आउट पास ले चुकी हो, एंड दैट्स द मैक्सिमम यू कैन टेक इन अ मंथ। देखो, यहाँ एयर होस्टेसेस को क्यों जगह नहीं दी जाती? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर ड्यूटी। अब अगर तुम्हारी ड्यूटी भी ऐसी होने वाली है तो तुम सोच लो। बट मैम ऐसा रोज रोज तो नहीं होने वाला है ना, एक ही रात की तो बात है। नो नो वंदना, रूल्स आर फॉर एवरीबडी एंड देयर इज नो एंड टू मेकिंग एक्सेप्शंस। देखो, तुम जनरल कैटेगरी का पास लेकर 11 बजे तक बाहर रह सकती हो, उसके बाद नहीं। बट मैम उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी वंदना, यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम। हाय वैंडी। क्या बात है, कुछ परेशान हो? अरे यार, ये मैम है ना, कुछ समझती नहीं है। क्या हुआ? आज हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, सारे के सारे डॉक्टर्स बाहर गए हैं और सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन अपनी मैम है कि चाहती नहीं है कि मैं नाइट ड्यूटी करूं। ये क्या बात हुई भाई? दैट्स नॉट फेयर। आई नो, लेकिन उनको कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम रहने दो, आई मैनेज समहाउ। वैसे भी मेरे पास में लेट नाइट पास तो है ही। ये ठीक नहीं है यार, ये तो सरासर डिक्टेटरशिप हुई। यस, दैट्स डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर इस हॉस्टल में रहना है तो यहीं के तौर तरीकों से चलना होगा। कोई भी चीज यहाँ टस से मस नहीं होती। चलो मैं चलती हूँ। लेकिन वैंडी, एक बार तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। Forget it, Neha. You don't know her. I'll manage. See you. It's too much. Yeah. Check. मैं तो संभाल रही हूँ। खेल खेल, जल्दी खेल। सोचने बिना प्लीज। ई का घोड़ा है? नहीं, घोड़ा है। हम समझे घोड़ा है। ये क्या मौसी, हर रोज एग्जैक्ट टाइम पे मिताली के लिए गर्मा गर्म दूध ले आती हो। कभी हमें भी तो याद किया करो ना। तो तुमको भी चाहिए दूध तो हमको बोलो ना, हम लेके आएंगे तुम्हारे खातिर गर्मा गर्म दूध। नहीं 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 नहीं, मैं दूध नहीं पीती, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। चाय पीती हूँ, ये गंदी चीज के खातिर ही तुम्हारा रंग कलूटा हो गया है। ये कलूटी क्या होता है मौसी? काला, ब्लैक, कौवा की तरह। तो क्या दूध पीने से आदमी गोरा हो जाता है? और नहीं तो क्या, गोरा भी और सुर वाला भी। हमारी मिताली को देखो, कितनी गोरी है, कितना सुर में गाती है, मीठा कोयल की तरह। मौसी, ये भैंस का दूध है और मैंने आज तक कोई भी भैंस गोरी और मीठा गाते हुए नहीं देखी, कोयल की तरह। आपके जौनपुर में होती है क्या? आपके जौनपुर में होती है क्या? तुमसे तो बात करना एकदम ही बेकार है। जब देखो वकालती झाड़त है। जा रही हूँ। अच्छा मौसी, चाय याद रखना। कोई चाय फाय नहीं, मैडम ने इस वक्त रोल बंद कर रखा है चाय का। रोल? रूल यार तो खेलना। क्या खेल रही है तू? देखो बड़बड़ करत हमारे साथ में। लीला मौसी, कैसी हो? छोड़ो हमारा हाथ, दूध रख के आ रहे हैं तुम्हारी खातिर, पी के हमारे सर में दही मारो गिलास। अरे, ये मौसी को क्या हुआ? इतनी दंदनाती हुई क्यों गई? कुछ नहीं यार, मौसी को जौनपुर की भैंस याद दिला दी। मतलब विजया ने थोड़ी सी लेग पुलिंग की तो मौसी चिढ़ गई
ओफो, क्यों तंग करती हो उन्हें? हमेशा सताती रहती हो। हाँ हाँ, आप तो ऐसा कहेंगी ही। फेवरेट जो हो मौसी की। फेवरेट? मैं मौसी की फेवरेट कब से हो गई? क्यों नहीं? हर रोज टाइम पे दूध जो मिल जाता है और फिर तारीफ पे तारीफ। मिताली इतना अच्छा गाती है, मिताली इतनी अच्छी है। ओह गॉड, You girls are jealous, हाँ? ऑफ कोर्स यार। मैंने पहली बार चाय मांगी तो पैर पटक के चली गई। ए जया, तुझे चाय चाहिए ना? बस सिर्फ गाना शुरू कर। प्लीज, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू देन सिंग जिंगल्स, ओके? Excuse me, जिंगल्स गाने में क्या बुराई है? You're so stupid यार। पेश करते हैं नारियल तेल। टिंग टोंग। नॉनसेंस। माना कि गाने हम ही लोग गाते हैं, लेकिन इन आइडियाज को ओरिजिनेट करने वाले तुम जैसे एड एजेंसी के लोग ही होते हैं। हाँ, मानती हूँ कि आइडियाज ओरिजिनेट हम लोग ही करते हैं। But we do not commit the act of stupidity of singing them. This is not fair, हाँ? ये भी कोई बात है? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये जिंगल्स गाना अच्छा लगता है? बेतुकी लाइनें और स्टूपिड धुनें, all because of people like you. लोग this is getting too much. Are you getting personal? Very honest. तुम लोग दोनों चुप बैठोगी नहीं? कब से चपा किए जा रहे हो? Excuse me, you asked her to shut up first. You ask her to shut up, यार। You shut up. You shut up. हो गया। दोनों चुप बैठो अभी। किसको चिट्ठी लिख रही हो? किसी को नहीं। किसी बॉयफ्रेंड के लिए है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे छिपा क्यों रही हो? मैं कहाँ छुपा रही हूँ? मम्मी को लिख रही थी। ऐसा क्या है जो मैं न देखूं? शायद ऐसा है कुछ। अच्छा, तुम्हें पढ़ सकती हो क्या? हाँ, आप कर तो सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। आप नाराज नहीं होंगे? यहाँ की वार्डन किसी हिटलर से कम नहीं है। हॉस्टल को जेल खाना बना रखा है। एक न एक दिन हमारी भिड़ंत होने ही वाली है। फिर देखना मैं कैसे सब कुछ बदल देती हूँ। सब कुछ अपनी मम्मी को कह डालती हो? जितना कहना होता है उतना कह ही देती हूँ। देखो, ये हॉस्टल डिसिप्लिन तुम लोगों की भलाई के लिए ही है। जिंदगी में अपनी चाहतों और भावनाओं को कंट्रोल में रखना तुम डिसिप्लिन रहकर ही सीख सकते हो। वैसे नहीं, तुम्हारे संस्कारों की जड़ है डिसिप्लिन, जो तुम्हें बहुत थोड़ा कुछ खोके बहुत कुछ पाने के लायक बना देती है। Bless you. अरे गई अभी तक नहीं आई। क्या वक्त हुआ है? 11 बज रहे हैं और वंदना को कुछ पता नहीं है यार। वंदना है ना? वंदना है। आ गई। थैंक गॉड। हाय वंदना। क्या हुआ वंदना? जल्दी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पता नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं थी इसलिए नर्स को बोलकर आ गई। कुछ होगा तो वो फोन कर देगी मुझे। ए वंदना, तुम्हारा इमरजेंसी कॉल है, जल्दी आओ। हॉस्पिटल से होगा और क्या? इमरजेंसी कॉल आ गई। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर वंदना बोल रही हूँ। व्हाट? ओह माय गॉड, एक्सीडेंट। 11 इंजर्ड इन आईसीयू में। ओह गॉड। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। आई विल जस्ट बी देयर। क्या हुआ? एक्सीडेंट का केस है यार, मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। क्या करूँ? तो प्रॉब्लम क्या है, जाओ ना। ठीक है, देखती हूँ। क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन था, वहाँ पर इमरजेंसी है, मुझे अभी बुलाया है। तो जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरे पास में परमिशन नहीं है। मैम ने मना कर दिया। भाड़ में जाए परमिशन, मैं तुझे लेके जाऊंगी। चल तू मेरे साथ। अरे कुछ पता नहीं, तुम अभी नहीं हो, मरवाओगी इसे। सच कह रही है ये। मैडम उसे हॉस्टल से निकाल। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। अरे इस चौकीदार के बच्चे को तो मैं बाहर नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकते? वंदना की इमरजेंसी है। इमरजेंसी हो, वार्डन की परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता है। अब से इस हॉस्टल के कायदे कानून मैं लिखती हूँ। अरे देखो देखो देखो, ये वार्डन को मालूम पड़ जाएगा तो हमको नौकरी से निकाल देंगे और तुमको हॉस्टल से निकाल देंगे। हाँ समझ। सॉरी चौबी जी। क्या जमाना आ गया।
निकाल सकती है। मैडम तुम्हें नहीं निकालेगी। जूडी देखो, मैं हॉस्टल से बाहर अपनी मर्जी से गई थी, उनके मना करने के बावजूद, एट माई ओन रिस्क। वो मुझे हॉस्टल से हर हालत में निकालेंगी, और वो मुझे निकाले इससे पहले मैं खुद ही निकल जाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब आप लेटर टाइप करवा के आई हैं? आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स देख रही थी या लेटर टाइप करा रही थी? मैं दोनों कर रही थी। तुम अदालत जाकर अपने लिए केस क्यों नहीं लड़ती हो? इसने किसी का मर्डर किया है जो ये कोर्ट जाएगी। मुझे मेरी स्टोरी मिल गई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यहाँ वंदना हमें छोड़ के जा रही है और तुम सबको मजाक सूझ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है अजरा। अजरा क्यों ना हम ऐसा करें, मैडम के पास चलते हैं लेटर लेकर। नहीं, मैं बिल्कुल अकेली जाऊंगी। ये मामला मेरा है और इसे मैं खुद ही निपटाना चाहती हूँ। वैसे भी तुम सबके जाने से बात को और भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मैं नहीं चाहती। And in any case, it isn't any of your business. बस बहुत हो गया। बहुत दिन सह लिया हमने। मैडम डिकोस्टा की डिक्टेटरशिप अब बहुत दिन नहीं चलेगी। बहुत हो गई है मनमानी। बिल्कुल ठीक कह रही है रेहा। कम से कम मैडम को पता तो चले कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। अजरा प्लीज, ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, नारेबाजी करने के लिए तो नहीं आए ना। और फिर कल को मैं तो चली जाऊंगी, तुम लोगों को तो यहीं पर रहना है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ वंदना। नेहा प्लीज ट्राई टू बी रियलिस्टिक। ये मेरा मामला है, इसे मैं खुद अपने आप ही सॉल्व करना चाहती हूँ। ओके, मैं मैडम डिकोस्टा के पास अकेली ही जाऊंगी इस चिट्ठी को देने के लिए। अरे सुनो तो, सुनो, बैठो। थैंक यू। आई एम सॉरी मैम, आई वाज हेल्पलेस। मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं था। रुको, इट्स टू लेट नाउ। अरे होना क्या था यार, वही हुआ जो उम्मीद थी मुझे। दे दिया ना लेटर, गलती मेरी है, मुझे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन मैम डिकोस्टा ने तो साफ साफ मना कर ही दिया था। तुम्हें धक्का देके भेजने वाली तो मैं ही थी ना वरना। नेहा, तुम मुझे नहीं भेजती मैं तो भी जाती। आफ्टर ऑल इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। हाउ कैन दिस वुमन बी सो अनफीलिंग? मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। कभी लेट हुई तो मैं भी इन्हीं की तरह निकाली जाऊंगी ना। रहने दो, कोई नहीं जाता किसी के लिए। 2 दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा और हम वंदना को भूल जाएंगे। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। जरा देखिए तो सही, लॉर्ड डिक्टेटर ने इस एक्सप्लेनेशन लेटर में लिखा क्या है? अरे क्या लिखा होगा? वही पुरानी चिट्ठी जेरोक्स करा के रखी होगी। बस वही मुझे लिखते हुए अफसोस होता है। आई एम सिक ऑफ दीज लेटर्स। क्या समझती है वो अपने आप को? डिसिप्लिन के नाम पे तमाशा लगा रखा है। अरे हमको कायदा कानून सिखाएगी? हम इसको सिखाएंगे कायदा कानून? कहीं नहीं जाएगी वरना तू हॉस्टल छोड़कर। हम यही रहेंगे, अपने ढंग से रहेंगे, और ये सब कायदे कानून मैं लिखूंगी। पढ़ो ये लेटर, पढ़ो जरा, देखो। मुझे तुम्हें लिखते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि तुमने होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटी निभाई और कई लोगों की जान बचाई। मुझे तुम जैसी लड़कियों पर गर्व है। गुड फेथ हॉस्टल का नाम तुम जैसे से ही मैं इसकी कॉपी मदद से